हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक न्यू वीडियो में। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर में विभिन्न नियमित पदों पर वर्गवार नियमित पदों पर ठीक है, नियमित पद है यहाँ पर, तो वर्गवार 2, 3 और 4 पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करें। पिछली बार भी आवेदन आए थे बट जबलपुर से नहीं थे, वो शायद इंदौर से थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना आवेदन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले तो आई फॉर्म पर जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रोफाइल बनाना होगा। ठीक है, और इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करें, आँख पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 209 नंबर पर, ठीक है, डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ वेरियर पोस्ट ऑफ क्लास सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर रूल बुक नोटिफिकेशन दोनों दिया हुआ है, आप यहाँ पर ठीक है पढ़ सकते हैं भाई। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अब करना क्या है, अगर आपके पास अकाउंट है तो डायरेक्ट लॉगिन करें। जिन लोगों ने पिछली बार आवेदन किया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया, वह यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करें, लॉगिन हो जाएगा और आवेदन कर लें। आवेदन कैसे करना है बता रहा हूँ वो भी मैं अभी, सिर्फ यहाँ पर ठीक है, जो लोग नए हैं, जिन्होंने यहाँ पर प्रोफाइल नहीं बनाई है, उन लोगों के लिए प्रोफाइल कैसे बनाना है। तो क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, इस क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर नॉट रजिस्ट्रेशन क्रिएट अकाउंट लिखा है, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये छोटा सा फॉर्म आ चुका है खुलकर। ठीक है, अब तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है अपना नाम लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन का आपका लास्ट नाम आप यहाँ पर लिखें, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको जेंडर चुन लेना है, मेल फीमेल। ठीक है, कैटेगरी आपको यहाँ पर चुनना है, जो भी कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पर चुन लें। और कैटेगरी चुनने के बाद मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है। ठीक है, इसके बाद ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बना लेना है, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड आप बनाना चाहें। ठीक है, पासवर्ड में अपना नाम @123 इस तरह से। ठीक है, और कैप्चर कोड एंड सबमिट करें यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस का ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, तो आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी भाई आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अगर मैरिड है तो यहाँ पर वाइफ का नाम लिखना है आपको। ठीक है, मैरिड आपकी कब, ठीक है, शादी कब हुई वो लिखना है आपको। और नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ठीक है, कितने बच्चे जीवित हैं तो वो आपको संख्या में लिखना है, अगर नहीं है तो आप 0 कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ ऑफ लास्ट चिल्ड्रन, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर टाइप करना है। स्पेशल एबिलिटी डिटेल्स, ठीक है, अगर कोई अपंगता हो तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करना है एंड देन 7 नेक्स्ट पर आप क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी, तो एड्रेस में आपको अपना एड्रेस फिल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर विलेज कर नाम लिख दिया। ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ठीक है, पिन कोड वगैरह डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही सेम एड्रेस है जहाँ पर आप अभी, आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है। ठीक है, सिर्फ इतनी डिटेल्स यहाँ पर डलेगी कॉन्टैक्ट डिटेल में और इसे सेव करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएगी। क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10th 12th डिप्लोमा, तो यहाँ पर डिप्लोमा में आप देखेंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, और डीसीए का डिप्लोमा और आईटीआई का डिप्लोमा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल थे, तो हमने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक कर ऐड कर दिए। कैसे ऐड करना है, यहाँ पर आएंगे सबसे पहले डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले करना है कि आपको हाई सेकेंडरी, ठीक, वो सॉरी हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल सेलेक्ट कर लें आप, 9th 10th, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट करना है आपको यहाँ पर, टाइप रेगुलर, ठीक है, पासिंग ईयर डालना है, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम लिख दें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ठीक है मतलब सीजीपीए में था या परसेंटेज में, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर लें, रोल नंबर डालें, प्राप्तांक और पूर्णांक यहाँ पर डालना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और जस्ट ऐड पर क्लिक करें, तो इस तरह से 10th ऐड हो जाएगी। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर 12th ले लेना है। ठीक है, 12th लेना है, सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट से आपने पास किया। ठीक है, क्या सब्जेक्ट आपके पास था, आर्ट था, एग्रीकल्चर था, साइंस था, ठीक है, बायोलॉजी था। रेगुलर आ जाएगा, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी यानी कि बोर्ड का नाम, परसेंटेज या फिर यहाँ पर सीजीपीए में था, ठीक है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, रोल नंबर और प्राप्तांक पूर्णांक आपको यहाँ पर डालना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और फिर ऐड पर क्लिक करना है। इसी तरह से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर सारा दिया हुआ है, इनमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आप यहाँ पर ऐड करते चलें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो अभी हाल का ही फोटो आपको अपलोड करना है यहाँ पर, और ये ठीक है, और आप यहाँ पर जो है 80 KB तक जो है इसे अपलोड कर सकते हैं, और 5 KB से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करें। ठीक है, यहाँ पर आपको टिक करना है कि हाँ मैं अपना फोटो सिग्नेचर देख सकता हूँ, करेक्ट। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, बोल रहा है तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक मूल निवासी आपको अपलोड कर देना है, और ये 200 KB के अंडर आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 7 नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, और डायरेक्ट जो है प्रिंट रिसिप्ट आ जाएगी, जिससे कि हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जो प्रोफाइल है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है हमारी प्रोफाइल अब यहाँ पर, और प्रोफाइल को आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, और आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड बनाए हैं उससे आपको फिर से यहाँ पर लॉगिन करना होगा आवेदन करने के लिए। चलिए अब आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हमने जो यूजर नेम पासवर्ड बनाया है उससे हम यहाँ पर लॉगिन
करेंगे। ठीक है, जिसके लिए भी आपको आवेदन करना है आप पहले सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो सिलेक्ट कैसे करना है, तो फिर से देखिए हम गूगल पर आकर डायरेक्ट लिख देते हैं आई फॉर्म। ठीक है, और सर्च करेंगे, यहाँ पर पहला लिंक मिलेगा, इस तरह से आप आ जाएं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वैकेंसी चल रही है 209 नंबर, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर जस्ट क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हमें ये उसी ऑप्शन पर ले आएगा, लॉगिन वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हमने जो है लॉगिन कर लिया है, प्रोफाइल नजर आएगी फिर से आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आप कास्ट और जो अपना डोमेस्टिक यानी कि मूल निवासी है वो देख सकते हैं, लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, अभी तो नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है अप्लाइंग फॉर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी सारी पोस्ट नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर क्लास सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, चारों क्लास आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियरिंग ट्रांसमिशन क्लास सेकंड, लॉ ऑफिस, ठीक है, लॉ ऑफिसर क्लास सेकंड, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, लाइन अटेंडर, ठीक है, सब स्टेशन अटेंडर, सर्वेयर अटेंडर। ठीक है, इसमें से जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है, जिस भी पोस्ट के लिए, उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर लाइन अटेंडर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये हमें यहाँ पर जो है अभी अप्लाई करना है। इसके बाद एग्जाम सेंटर का पूछेगा डायरेक्ट आपसे, कहाँ कहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर रखना है। और इसके बाद क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आईटीआई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आईटीआई डिप्लोमा अगर आपके पास होना जरूरी है वैसे तो, अगर आप जो है यहाँ पर लाइन अटेंडर ले रहे हैं ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई क्वालिफिकेशन नजर नहीं आ रही होगी यहाँ पर। और ये भी रेगुलर मोड में आपको दिख रहा होगा, रेगुलर मोड आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी योग्यता चुन लें। ठीक है, जो भी आपके पास इन दोनों में से है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इसके बाद अदर डिटेल्स में आप देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए भाई, थोड़ा सा पढ़ लें आप और ध्यानपूर्वक फॉर्म फिल करें। तो यहाँ पर जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है एमपीएसईबी, अगर आप अभी इस कंपनी में कार्यरत हैं, ठीक है, वर्तमान में, तो या आप यस करें, अन्यथा यहाँ पर नो करें। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कहाँ पर। ठीक है, अगर आप हैं तो कहाँ पर अभी कार्यरत हैं वो आपसे पूछेगा, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है कि इस कंपनी के जो है, इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो एमपीएसईबी जो कंपनी है, इसकी जो कोई शाखा है या उत्तराधिकारी वाली जो कंपनी है, उसके समकक्ष किसी भी कंपनी में क्या आप अभी काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, तो आपको फिर से यहाँ पर जो है पूछेगा कौन सी कंपनी में कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर आप ठीक है यस करेंगे तो, इसलिए आपको यहाँ पर नो करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आज का नेक्स्ट वाला कि यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार, निगम, मंडल, ठीक है, या फिर किसी भी नगर सैनिक के कर्मचारी के रूप में अगर कार्यरत हैं तो यस करें, अन्यथा आप नो करें। अगर यस करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ नहीं है, वैसे तो कुछ होना जाना है नहीं, कुछ मांग नहीं रहा है, बट आप यहाँ पर अगर हैं तो यस करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लास्ट एक और पॉइंट आ जाता है। तो इस ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या आप महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध या फिर दो अपराध में दोषी आपको ठहराया गया है। अगर आप कहीं कोर्ट कचहरी या फिर ऐसा कुछ मामला हुआ हो आपके साथ तो यस करना है, अन्यथा आपको नो पर ही क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पर फिल कर दें। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछेगा, ठीक है, विक्रम अवार्ड अगर आपको मिला है कहीं तो भाई यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक फिल करें। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस का पूछेगा यहाँ पर आपसे। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात आती है तो यहाँ पर रेड मार्क लगा नहीं है, ठीक है, स्टार मार्क यहाँ पर, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है। अगर है आपके पास एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स फिल करना है, अकाउंट नंबर, ठीक है, फिर से अकाउंट नंबर आपको डालना है, आपका नाम डालना है, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड। ठीक है, तो ये जानकारी आप यहाँ पर डाल दें। इसके बाद क्या आता है यहाँ पर अटैचमेंट में, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे, ठीक है, अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, जो कि आपको 200 KB तक अपलोड करना है जेपीजी में। इसी तरह से यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर फोटो आपको, ठीक है, फोटो, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आप आधार यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्यों ब्लैक हो चुके हैं भाई, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ऊपर भी नो करा है ना, इस वजह से। ठीक है, वरना यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे विक्रम अवार्ड वाला ऑप्शन हमने नो किया, ठीक है, हमारे पास नहीं है भाई वो, आप कहीं एम्प्लॉय तो नहीं है इस कंपनी में, ठीक है, एमपीपीएससी में नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पर एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हमारे मतलब है ही नहीं हम, वरना आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता। तो ये ध्यानपूर्वक आप फॉर्म फिल करें। ठीक है, जो आप यस करेंगे तो वो उसका मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको अपलोड करने रहेंगे। तो अभी सिर्फ आपको 10वीं 12वीं यहाँ पर अपलोड करना है, अपना फोटो आइडेंटिटी अपलोड करना है एड्रेस प्रूफ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपलोड करना है, यानी कि आईटीआई में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिशियन है या इलेक्ट्रिकल है, जो भी है आप यहाँ पर उसका डिप्लोमा वगैरह अपलोड कर दें। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप फिल करें और लास्ट में ऑप्शन आता है सिर्फ सबमिट का यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के जस्ट बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है। आपको
इसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, या तो एमपी ऑनलाइन से या फिर जो है सिटीजन वाले मोड से। ठीक है, आप यूपीआई वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। काफी आसान है, हर वीडियो में बताता हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है। ठीक है, तो सबमिट करें। सबमिट करने के जस्ट बाद पेमेंट आएगा, उस पर क्लिक करें। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो यूपीआई वाला ऑप्शन लेना है, पेटीएम पर क्लिक करना है, पेमेंट आ जाएगा। अपने फोन पे, गूगल पे से स्कैन करें एंड पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद आपको जस्ट जो है रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। तो कुछ इस तरह की जो रिसिप्ट है वो आ जाएगी, जिसमें कि भुगतान है लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा, और आपकी जो सारी जानकारी है वो नजर आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी अपना जो आवेदन है वह कंप्लीट कर सकते हैं। और इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट करें। और कुछ भी पर्सनल बातें हैं भाई, तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर दें, आपका जवाब जरूर दूंगा। कुछ समय लग सकता है, क्योंकि भाई समय मिल नहीं पाता है काफी, थोड़ा सा क्या बताऊं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और